Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and I hope you all are learning well. आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीन पियाजे साइकोलॉजी में। रीट का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, सीटेट का हर एक या हर दूसरा पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें जीन पियाजे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी भी इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जीन पियाजे की थ्योरी को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे हम डिस्कशन करेंगे और इसके बाद वाली वीडियो में उनके सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये पार्ट 1 है। इसमें हम जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे कौन थे और जीन पियाजे का क्या विचार था। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे को व्यक्तिक निर्मितवादी कहा जाता है या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जीन पियाजे निर्मितवाद या रचनावाद में ज़्यादा बिलीव करते थे। जीन पियाजे ये मानते थे कि जो बच्चा होता है या जो बालक होता है वो खुद ज्ञान का निर्माण करता है। उसको आप फ्री छोड़ दो छोटे बच्चे को, वो बिल्कुल कभी भी ऐसा शांत बैठा हुआ नहीं दिखेगा आपको। छोटा बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ करता हुआ नज़र आएगा, एक्टिव रहेगा वो। अगर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो दीवारों पे ड्राइंग बनाने लग जाएगा, या कुछ भी आप खिलौना दे दो, आप उसको तोड़ फोड़ के देखेगा कि किस तरीके से बना हुआ है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, तोड़ देगा उसको। और हम सोचते हैं कि वो नुकसान कर रहा है, नहीं, वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। अब ये उसका तरीका है खोजने का या कुछ नया ज्ञान अर्जित करने का, ये उसका तरीका है बच्चे का, जो हमें समझ में नहीं आता है और हम समझते हैं कि वो नुकसान कर रहा है, जबकि वो कुछ सीख रहा होता है। इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है या नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। ओके, जीन पियाजे के सिद्धांत पर आने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनकी थ्योरी से रिलेटेड या इनके सिद्धांत से रिलेटेड, उसका डिस्कस करना या उसका समझना हमारा ज़रूरी है। ओके, जीन पियाजे की थ्योरी के अगर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड की अगर मैं बात करूं, जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से, तो वो है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा बहुत ही सिंपल है स्कीमा, लेकिन बुक्स में इसकी डेफिनेशन इतनी डिफ़िकल्ट दी हुई होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके समझ में नहीं आता कि स्कीमा है क्या। स्कीमा बेसिकली नॉलेज का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माइंड में बनता है, या नॉलेज के पॉकेट्स होते हैं। जब हम किसी भी नई चीज़ को देखते हैं तो उससे रिलेटेड नॉलेज हमारे माइंड में सेव हो जाती है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी नए इंसान से, ज़िंदगी में पहली बार आप किसी इंसान से मिलते हैं, आप उससे इंट्रोडक्शन करते हैं, तो आपके माइंड में उसकी इमेज, उसका शक्ल कैसी दिखती है, ये सेट हो गया, उसका नाम क्या है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सेट हो गई। अब आप ज़िंदगी में भी उस इंसान से दोबारा मिलोगे तो आप उसको पहचान जाओगे। क्यों पहचान जाओगे? क्योंकि आप के माइंड में उस शख्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर है, इसीलिए आप उसको पहचान जाओगे। ओके, तो स्कीमा क्या है? नॉलेज का स्ट्रक्चर है जो हमारे माइंड में फीड होता है जब हम किसी भी नई चीज़ या नए शख्स को देखते हैं। ओके, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब फ़ोन का आविष्कार हुआ था या लैंडलाइन का आविष्कार हुआ था, तब लोगों ने उसको पहली बार देखा था, तब उनके माइंड में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेट हो गई थी कि हाँ, ऐसा कोई यंत्र होता है जिससे हम दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। ओके, तो इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में सेट हो गई थी, कि स्कीमा बन गया था उस फ़ोन से रिलेटेड। उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज उनके माइंड में फीड हो गई थी या सेट हो गई थी। अब ये स्कीमा जो होता है ये टाइम के साथ साथ बदलता भी रहता है, चेंजेस इसमें करता रहता है, हमारा माइंड डिलीट भी करता रहता है और नए स्कीमा भी वक्त के साथ बनते जाते हैं। अब ये कैसे होता है, ये आगे आने वाले शब्दों से हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है असेमिलेशन, या जिसको हम कहते हैं आत्मीकरण या समावेशन भी कह देते हैं। ओके, असेमिलेशन क्या है? कोई भी चीज़ देखी और उसको वैसा का वैसा कैप्चर कर लिया अपने माइंड में, वैसी की वैसी इमेज उसकी अपने माइंड में बना ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा, 4-5 साल के बच्चे को देखा, बहुत क्यूट सा बच्चा है, और उसको देखते ही आपके माइंड में उसकी इमेज बैठ गई कि हाँ, ये ऐसा बच्चा है, ऐसा बच्चा वहाँ पर देखा था हमने कहीं, उसकी इमेज आपके माइंड में बैठ गई।
मान लीजिए आपके रिश्तेदार का ही बच्चा है कोई, उसके बाद तो वो क्या हुआ, वो हुआ एसिमिलेशन। जैसा देखा वैसा का वैसा ही दिमाग में एसिमिलेट कर लिया या आत्मसात कर लिया हमने। ओके, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेशन, या जिसको हम बोलते हैं समायोजन। बात करें हम एकोमोडेशन की या समायोजन की, तो समायोजन में भी वही वाला एग्जाम्पल, समायोजन या एकोमोडेशन में भी हम वही लैंडलाइन फ़ोन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमने लैंडलाइन फ़ोन पहली बार देखा था तो उससे रिलेटेड स्कीमा हमारे माइंड में बन गया था कि हाँ, ऐसा कोई यंत्र होता है जिससे दूर बैठे इंसान से हम बात कर सकते हैं। अब धीरे धीरे उस और आविष्कार हुए और लैंडलाइन की जगह आ गया कीपैड वाला फ़ोन। तो हमने हमारे स्कीमा में चेंज किया कि इस तरीके से भी फ़ोन होता है और इससे भी हम दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आ गए स्मार्टफ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन्स। फिर हमने हमारे जो स्कीमा था फ़ोन वाला हमारे माइंड में, उसमें फिर थोड़ा चेंजेस किया और एक और नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर की कि हाँ, फ़ोन से ये काम भी हो सकते हैं। दूर बैठे शख्स से बात करने के अलावा और फ़ोन दूसरे काम भी कर सकता है। ठीक है, तो हमने हमारे स्कीमा में क्या किए, चेंजेस किए। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया एकोमोडेशन या समायोजन। समझ आया? तो एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ज़्यादातर बुक्स में आपको वही एग्जाम्पल दिखता है। एक छोटा बच्चा है जिसको आपने कैट दिखाई या बिल्ली दिखाई, जिसके 4 पैर थे और एक टेल थी या पूंछ थी। अब वो बच्चे के माइंड में स्कीमा बन गया कि हाँ, ये कैट या बिल्ली इस तरीके की होती है। ओके, अब कुछ वक्त बाद या कुछ समय बाद उसने डॉग देखा। डॉग के भी 4 पैर थे, एक टेल थी, तो उसने उसको भी क्या बोल दिया, उसने उसको भी कैट बोल दिया उसकी मम्मी से, मम्मा देखो ये कैट है। तब उसकी मम्मा ने बताया कि ये कैट नहीं है, ये डॉग है। ठीक है, तब फिर उसने अपने जो स्कीमा है उसमें कुछ चेंजेस किए, उसको एकोमोडेट किया, उसको समायोजित किया। उस चेंजेस को हमने क्या बोल दिया, एकोमोडेशन बोल दिया। ओके, समझ आया? एसिमिलेशन, ऐसा का ऐसा ही ग्रहण कर लेना। एकोमोडेशन, जो पहले से ज्ञान हमारे दिमाग में है उसमें कुछ चेंजेस करना, या पहले से जो स्कीमा हमारे दिमाग में बना हुआ है किसी भी चीज़ का, उसमें कुछ चेंज करना। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिए। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें जिसे हम इक्विलिब्रियम या संतुलिनीकरण या संतुलन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये संतुलन की स्थिति होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उस बच्चे ने कैट देखी थी तो उसके दिमाग में क्लियर हो गया था माइंड कि हाँ, ऐसी 4 पैर वाली और एक पूंछ वाली क्या होती है, कैट होती है। फिर वैसा ही उसने क्या देखा, डॉग देखा, और उस डॉग को भी उसने कैट बोला। तब उसकी मम्मा ने उसको बोला कि ये डॉग है, ये कैट नहीं है। तो वो क्या हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, उसका माइंड जो है वो क्लियर जो था अब क्लियर नहीं रहा, वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, वो असंतुलित हो गया उसका माइंड उस वक्त। ऐसा क्यों, इसके भी तो 4 पैर है और पूंछ है, पहले तो आपने कैट कहा था, अब आप इसको डॉग कह रहे हो। वो बच्चा क्यों समझेगा उस चीज़ को, माइंड उसका क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। फिर जब हम उसको समझाएंगे, डॉग होता है, डॉग के भी 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, और कैट के भी 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, तब वापस से फिर वो क्या, संतुलन की स्थिति में जाएगा। उस संतुलन की स्थिति को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। ओके, तो ये जब स्कीमा में कुछ चेंजेस होते हैं या पुरानी स्कीमा को हम डिलीट करते हैं, तो उस स्थिति में बच्चा जो है असंतुलन की स्थिति में चला जाता है, और उस असंतुलन की स्थिति में जब संतुलन पैदा होता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं या संतुलनीकरण कहते हैं। ओके।